दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को अभी तक मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 23 की स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर जो जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई थी वही देखने को मिला। भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि तो जारी कर दी गई, लेकिन शॉर्टलिस्ट कब जारी की जाएगी? क्या शॉर्टलिस्ट में बीटेक के कैंडिडेट और डिप्लोमा के कैंडिडेट यानी सभी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? वहीं टोटल कितने आवेदन हुए हैं डिप्लोमा और बीटेक मिला के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में, और जेई सिविल का नया भर्ती विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा? वहीं पेड 25 के सरकार से 4 विज्ञापन जारी किए गए हैं और ऑडिटर 530 पदों की नोटिस भी जारी कर दी गई है। वहीं बीपीओ जूनियर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस, लाइब्रेरियन के नए भर्ती विज्ञापन और वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे छात्र, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करेगा? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस जारी की गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 5 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के जो 12 कैंडिडेट थे, उनके शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों के परीक्षण के लिए जो सुनवाई आयोग के कार्यालय में 30/3/2026 को की जानी निर्धारित की गई है। ये आप सभी का रोल नंबर है जो 12 कैंडिडेट है। आप सभी लोग एक बार देख के चेक कर लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग के कार्यालय में 30 मार्च 2026 को की जानी है। दूसरी नोटिस जारी की गई आयोग की विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की मुख्य परीक्षा को लेकर नोटिस जारी की गई। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के इंटर्न सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित कुल 525 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटाव। तो ये दूसरी नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिव ग्रेड 3 की जारी की गई 23 कैंडिडेट के, जिनके अभिलेख परीक्षण होने जा रहे हैं 27 मार्च 2026 के दिन। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 25 के सुकार्ड से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। शिक्षक संवर्ग का विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 13/3/2026 और आवेदन आप सभी का शुरू हो जाएगा 6 अप्रैल 2026 से और आवेदन चलेगा। आपकी आवेदन की अंतिम तिथि होगी 27 अप्रैल 2026 तक। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 58 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है शिक्षक संवर्ग का, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2026 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय से विज्ञापन जारी किया गया है शिक्षक संवर्ग का। आप अगर योग्यता रखते हो तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिना पेड के आप सभी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पेड 25 की परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे वह सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अगर यह योग्यता रखते हैं तो। लेवल 6 की जॉब है, यानी 35,400 आपकी वेतनमान होगा और अधिकतम वेतन होगा 1,12,400 रुपए। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। दिव्यांग जन के कैंडिडेट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप लोग एक बार योग्यता देखिए। दिव्यांगता की श्रेणी और उप श्रेणी के संबंधित विवरण भी दिया गया है। जो कैंडिडेट इस श्रेणी में आते हैं वो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो आज देर शाम तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट जारी कर देगा। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है कि क्या बीटेक के कैंडिडेट और डिप्लोमा के कैंडिडेट सभी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य किया गया है? शॉर्टलिस्ट में सबका नाम होगा। देखिए अभी तक की जो जानकारी मिली है कि जो शॉर्टलिस्ट जारी होने जा रही है ये केवल डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ही शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है, बीटेक के कैंडिडेट के लिए तैयार नहीं की गई है, क्योंकि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया था वहां पे बीटेक के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। अभी तक की जानकारी यही है। आप सभी लोग शॉर्टलिस्ट का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या बीटेक के कैंडिडेट परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे या केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही जानकारी मिली है, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट में केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट को ही पात्र पाया गया है। जो 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीटेक के कैंडिडेट और डिप्लोमा के कैंडिडेट मिला के टोटल 31,000 के आसपास आवेदन हुआ था जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में। और केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट जिनकी शॉर्टलिस्ट जारी होने जा रही है, तो डिप्लोमा के कैंडिडेट कितने हैं? तो टोटल जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं वह तकरीबन 13,500 से लेके 14,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं। और इन सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनका एक नंबर है, यानी कि एक नंबर भी जिनका पेड 23 में है, उन सभी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है। और अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो आज शॉर्टलिस्ट जारी कर दी जाएगी। और आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा भी लखनऊ जनपद, एक ही जनपद में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा सकता है। अभी तक की जो जानकारी मिली है, बाकी 1 से 2 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है कि लखनऊ जनपद में ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह किए जा रहे हैं लोगों को
बताया जा रहा है कि कुछ पदों की संख्या बढ़ गई, 300 350 पद बढ़ गए हैं। देखिए ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। एक सिंगल पद भी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में नहीं बढ़ा है। जितने पदों पे विज्ञापन जारी किया गया था 4600 प्लस पदों पे, उन्हीं पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन जारी नहीं होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। देखिए जो अध्याचन आयोग को मिले हुए हैं वह नए भर्ती विज्ञापन में अध्याचन को ऐड किया गया है। यानी जो नए अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के मिले हैं वह तकरीबन आपके 2500 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है, जो पेड 25 के इस प्रकार से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब विज्ञापन कितने देखने को मिलेगा, यह मान के चलिए कि 3000 से ज्यादा पदों की संख्या रहेगी, जो पेड 25 के इस प्रकार से दूसरा विज्ञापन जेई सिविल का जारी होने जा रहा है। जारी होने जा रहा का मतलब यह है कि अभी आप लोगों को 2 से 3 माह का इंतजार करना होगा नए भर्ती विज्ञापन के लिए, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जो जारी होगा। लेकिन अभी पूरा फोकस आयोग का जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेके। अभी आपके पास समय है, आप सभी तैयारी करते रहिए। खासकर यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो आपके लिए नया है, क्योंकि आप टेक्निकल शुरू से पढ़ रहे हैं तो विशेषकर फोकस करिए यूपी स्पेशल और आप कंप्यूटर के लिए। और यूपी स्पेशल में यूपी करंट को भी फोकस करिए। इसके साथ साथ में पीवाईक्यू भी देखते रहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में। बाकी की ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो आज देर शाम तक शॉर्टलिस्ट आयोग जारी कर देगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लाइब्रेरियन का विज्ञापन भी आप लोगों को मार्च के अंत तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। यानी कभी भी किसी भी दिन आप लोगों को पेड 25 के इस रिकॉर्ड से लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आप लोगों को जल्द विज्ञापन लाइब्रेरियन का देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन को लेके कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। क्या विज्ञापन जारी होगा पेड 25 से, और जारी होगा तो कब जारी होगा? क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अगर देखा जाए अभी भी तकरीबन 40,000 पदों का अध्याचन पहुंचा हुआ है। चाहे वीडियो भर्ती विज्ञापन की बात करें, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, और भी काफी ऐसे भर्ती विज्ञापन है जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं। कुछ मेडिकल लाइन के विज्ञापन है जिनके अध्याचन मिले हुए हैं। बाकी अगले सप्ताह में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, वीडियो भर्ती विज्ञापन और मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन, जिसका अध्याचन अभी आयोग को मिला नहीं है, अध्याचन कब तक मिलेगा और विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, अगले सप्ताह में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी आप लोगों को नोटिस मार्च के अंत तक मिल जाएगी। और आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन यानी पोर्टल के माध्यम से ही कराया जाएगा। और मार्च के अंत में आपको नोटिस देखने को मिलेगी और अप्रैल माह में यानी कि 15 अप्रैल के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में अगर आप पहले सेलेक्टेड है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे भी लगी है तो आप डीबी स्किप कर दें, ताकि नए कैंडिडेट को भी मौका मिल सके गवर्नमेंट जॉब के लिए। वही कैंडिडेट कुछ अगले सप्ताह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप पहुंच जा रहे हैं, आयोग के सचिव से मिलेंगे, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। पहले तो कैंडिडेट ऑफलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो कुछ कैंडिडेट डीबी स्किप कर देते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होते थे। अगले सप्ताह में छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप पहुंच रहे हैं। छात्रों की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट ना आने की वजह से 200-300 सीटें खाली चली जाती हैं। इसके पहले 1262 पदों जूनियर असिस्टेंट के भर्ती विज्ञापन में तकरीबन 200 से ज्यादा सीट खाली चली गई थी। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू होता तो 200 कम से कम नए कैंडिडेट को मौका मिलता। तो ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं को लेकर। बाकी की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बात होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी तो ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षा हो या आने वाली आयोग से कोई नई नोटिस हो। तो ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं से लेकर। तो ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।